केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और देश के बाकी हिस्सों में ये प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। देश में जातिगत जनगणना और जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयन और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें कि ये ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी कहा था कि 16वीं जनगणना में पहली बार जाति जनगणना शामिल होगी। 34 लाख गणक और सुपरवाइजर, 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी आधुनिक मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के साथ ये कार्य करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से और देश के बाकी हिस्से में 1 मार्च 2027 से जातियों की गणना और जनगणना का कार्य शुरू होगा। जनगणना आपको बता दें कि 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, उनकी संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक घर के हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किए जाएंगे। अब इस पर बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कांग्रेस पर जनगणना को लटकाने का आरोप लगाया और भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सजग करने और चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणनीति बनाने की भी बात कही। बसपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर अपने ही अंदाज में केंद्र की भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द दूर करने में कितनी लाभदायक रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, इसकी पूरी उम्मीद है। जनगणना को लेकर उन्होंने लिखा कि देश में राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा है। काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू की गई है। जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का यह कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी से पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। बसपा प्रमुख ने कहा कि इन मामलों में पार्टी के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने और उन्हें सजग करने का काम वह करेंगी। बहरहाल देश में जनगणना की देरी तो बहुत हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी लगभग 2 साल लग जाएगा जनगणना करने के लिए, जबकि ये 2021 तक ये हो जानी चाहिए थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस जनगणना से क्या निकलकर सामने आता है। इससे देश की राजनीति पर, उसकी डेमोग्राफी पर क्या बदलाव देखने को मिलता है। खैर, सभी पार्टी चुनावी तैयारी में लगी हुई हैं और फिलहाल जनगणना राजनीति का एक गरमाया हुआ मुद्दा बना हुआ है।